हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? हम शैक्षिक नवाचारी संवाद यानी कि EIC आपके लिए आज लेकर आए हैं हिंदी में एक नए काम। आज 2 अगस्त 2021 दिन सोमवार है। तो कक्षा 1 के लिए हम लाए हैं आज। सबसे पहले आपको इसे पढ़ना है और फिर उसके बाद कॉपी में लिखना है। तो आप मेरे साथ पढ़िए। अ आ इ ई उ ऊ री। अब इसे अपनी कॉपी में लिखना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, आप इन चित्रों को गौर से देखिए। तो ये चित्र किस किस के हैं आप बताइए। ये हाँ कप, ये क्या है? अदरक है। हाँ, और ये क्या है? फल। और ये आम, और ये बादल, और ये दिन। तो ठीक है, आपको इसमें से शब्द देख के इन पर गोला लगाना और अपनी कॉपी में लिखना है आपको, ठीक है। ओके, अब कक्षा 1 वालों के लिए अच्छी सी मैं एक कविता लेकर आए हैं, तो आप मेरे साथ दोहराएंगे, ठीक है। ओके। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। ठीक है ना बच्चों, इसको बार बार सुनना और बार बार पढ़ना। अब कक्षा 2 के लिए चित्र देखकर रिक्त स्थान भरो। आपको सबसे पहले ये चित्र पहचानने हैं। इनको, ये पेड़ किसका है, ये क्या है? स्कूल है, ये बच्चा है, ये तोता है, ये तिरंगा है, ये आम है, और ये बाघ है जी। अब इनको इन वाक्यों में भरकर अपनी कॉपी में सुंदर लेख में लिखना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद अब ये आपको पढ़ना है और फिर इसे भी कॉपी में लिखना है, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ, आप अपनी कॉपी में लिखना, फिर मेरे साथ आप भी पढ़िए। यस, नल पर चल, नल पर चल कर जल भर, फल चख कर टब रख, टब नल पर रख जल भर, डर मत नल पर टब रख, जल भर छल छल मत कर, गप मत कर झटपट जल भर, झटपट जल भर कर पर चल। ठीक है। अब आपके लिए अच्छी सी कविता लेकर आए हैं, म्याऊ म्याऊ वाली, ठीक है। ओके। सोई सोई एक रात में, एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलख कर, एकाएक बिलख कर रोई, रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर, काट गई थी चूहिया चोटी, चूहिया काट गई चोटी भर। सचमुच बहुत डरी चूहिया से, चूहिया से सच बहुत डरी, खड़ी देखकर चूहिया को मैं, लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको, मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चूहिया को भी, चूहिया को भी जरा डराना। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं, म्याऊं 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 म्याऊं। तो ठीक है ना बच्चों, ये था आपका 1-2 वालों का बोर्ड। अब चलते हैं कक्षा 3 पर। कक्षा 3 के लिए आज हिंदी का काम है चांद वाली अम्मा। तो अब इसका सार दिया गया है, इसको मेरी बात पढ़ेंगे। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली, घर का सारा काम जैसे पानी लाना, खाना पकाना, झाड़ू लगाना वह खुद करती थी। जब वह झाड़ू लगाने के लिए झुकती
तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकरा जाता। ऐसा रोज होता था। एक दिन बूढ़ी अम्मा कुएं से पानी भरने गई थी। वहां पर उसका किसी से झगड़ा हो गया। वह गुस्से में घर लौटकर झाड़ू लगाने लगी। उसके झुकते ही आसमान फिर उसे तंग करने लगा। अम्मा ने जैसे ही गुस्से में आसमान को मारने के लिए झाड़ू उठाया तो आसमान ने अम्मा को पकड़ लिया और अम्मा को आसमान ले जाने लगा। अम्मा चिल्लाई, मुझे छोड़ दो, परंतु आसमान नहीं माना और अम्मा को बहुत ऊपर ले गया, जहां से अम्मा को चांद दिखाई देने लगा। अम्मा झट से चांद पर चढ़ गई और झाड़ू को नहीं छोड़ा। अब आसमान ने सोचा अम्मा को यहीं रहने देता हूँ। अम्मा झाड़ू पकड़कर चांद पर बैठ गई और आसमान ऊपर चला गया। उसी दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। तो ये था चांद वाली अम्मा पाठ का सार। अब कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। खुद माने स्वयं, झगड़ा माने लड़ाई, तंग माने परेशान, झट से माने जल्दी से। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनका उत्तर देंगे। बूढ़ी अम्मा के साथ कौन रहता था? शाबाश। वह घर पर क्या क्या काम करती थी? शाबाश। झाड़ू के सहारे अम्मा कहाँ पहुंच गई थी? बूढ़ी अम्मा को गुस्सा क्यों आया? शाबाश। एक पेज सुलेख लिखिए। सुलेख में आपको लिखना है स्वच्छ भारत सुंदर भारत। इसके अलावा चांद और सूरज का सुंदर सा चित्र बनाइए। ठीक है, ये था कक्षा 3 के लिए। कक्षा 4 में आज हिंदी विषय में पाठ 3 है किरमिच की गेंद। पाठ्यपुस्तक से दिए गए अंश से प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं। बल्लेबाजी कौन कर रहा था? शाबाश। गेंद कहाँ जाकर गिरी? बताओ कितने बच्चे खेल रहे होंगे, सोचो जरा। शाबाश। आपके विद्यालय में कौन कौन से क्लब बने हैं और आपकी उसमें क्या भूमिका है? तो आप बताओ, ठीक है ना, और सोचो और बताओ। बेल और पौधे में क्या अंतर है? वर्षा ऋतु में उगने वाली कुछ सब्जियों के नाम लिखो। आजकल वर्षा ऋतु है ना, तो वर्षा ऋतु में आजकल बताओ कौन कौन से पौधे लगे हैं, कौन कौन सी बेल उगी है, यहाँ पर बताना है। ठीक है, ओके। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आरंभ जी, गिरना, खरीदना, ऊपर, नीचे। शाबाश। नीचे लिखे शब्दों के समानार्थी एक जैसे अर्थ। ठीक है, प्रकाश, अतिथि, आंख और आयु, इनके लिए समानार्थी शब्द लिखिए। और अंतिम प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक कविता है। एक छाता, एक की घड़ी, एक बादलों का, एक की छड़ी। तो ठीक है ना बच्चों, ये था कक्षा 4 के लिए। अब आते हैं कक्षा 5 में। हिंदी विषय में कक्षा 5 के लिए आज जहां चाह वहां राह पाठ लेकर आए हैं। मैं ये पाठ पढ़ता हूं और आप मेरे साथ दोहराइए। ठीक है, ओके। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती थी। उसका बचपन अमरेली जिले के राजाकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछे लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोरकर पिट्टू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पैंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी अयो रे। इला गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पैंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने
को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती। बच्चे भी चाहते इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। तो बच्चों, कुछ इस से संबंधित प्रश्न हैं। इला कहाँ रहती थी, आप बताइए। इस पाठ को पढ़कर इला के बारे में क्या पता चल रहा है। शाम को मोहल्ले के बच्चे क्या करते थे। बच्चे झूला झूलने के समय कौन सा गाना गाते थे। आपने झूला पर कोई कविता पढ़ी है, अगर याद हो तो लिखिए, यदि याद नहीं तो रिमझिम एक को देखकर लिख सकते हो। ठीक है, जो अभी कक्षा 1 के लिए हमने पढ़ाई। अम्मा आज ऊपर दिए गए गद्यांश में झूला झूलने की बात आई है। तुमने भी कभी झूला झूला होगा, उसके बारे में लिखिए। अगला प्रश्न है, अगर इला जैसी लड़की तुम्हारे विद्यालय में पढ़ने आने लगी तो तुम्हारे मन में किस तरह के प्रश्न उठेंगे। अगला प्रश्न है, तुम लोग अपने गांव मोहल्ले में कौन से खेल खेलते हो, उसमें कितने खिलाड़ी खेलते हैं, उनकी एक सूची बनाओ। ठीक है, खेल के नाम दिए गए हैं, क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल। इसमें खिलाड़ियों की कितनी संख्या है, आप ये बनाइए। तो ठीक है बच्चों, और भी इसके अलावा कोई खेल आप खेलते हैं तो वो बनाइए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।